हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास 11 अकाउंटेंसी जर्नल, जो कि ये लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। तो क्वेश्चन नंबर अप टू 27 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 अगर आप देखें तो इसमें भी जनरली पास करना है, बहुत खास तो है नहीं। हाँ, एक दो पॉइंट होंगे इसमें अच्छे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 में फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, परचेज गुड्स फॉर 1 लाख फ्रॉम मनोज एंड अवेल्ड डिस्काउंट ऑफ 10,000। पहला चीज तो ये कि हमने मनोज से 1 लाख का माल खरीदा, और क्या कह रहा है कि मुझको 10,000 डिस्काउंट भी उसने दिया है। अब ये डिस्काउंट दो तरह के होते हैं ना, एक कैश और दूसरा ट्रेड डिस्काउंट। हम ये डिस्काउंट कौन सा ट्रेड करेंगे? ये डिस्काउंट आपका ट्रेड डिस्काउंट होगा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर पेमेंट नहीं कर रहा है, तो ये बता रहा है कि मैंने खरीदा, उसने मुझे डिस्काउंट दिया, तो 1 लाख पे 10,000 का डिस्काउंट दिया, तो पेमेंट कितने का हमको पड़ा होगा माल तो हमें कम जो पड़ा होगा गुड्स वो 90,000 का ही पड़ा होगा, क्योंकि 10,000 क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है। इसकी एंट्री जो आप बनाओगे, क्या बनाओगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू मनोज 90,000, डेट 22, सॉरी डेट क्या है, अप्रैल 2, paid amount due to Manoj by check and availed discount of 4,500। अब देखिए, मनोज को देना था 90,000। अब हमने मनोज को पेमेंट तो किया, लेकिन कैसे? चेक के थ्रू पेमेंट किया। अब जब चेक के थ्रू पेमेंट करोगे तो चेक क्या है, बैंक है, तो बैंक से हमारा पैसा क्या होगा, जाएगा। इसका मतलब बैंक पर्सनल अकाउंट है, तो बैंक हमारा क्या हो गया, गिवर हो गया। दूसरा, उसने मुझे डिस्काउंट दिया है, कितने का? 4,500 का। तो वो 4,500 जो डिस्काउंट है वो कैश डिस्काउंट ही है, लेकिन वो 4,500 कंपनी को मिल रहा है, तो कंपनी के लिए क्या हो गया, फायदा हो गया। देख किसको रहे हम लोग, मनोज को दे रहे हैं, तो मनोज क्या है, अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट रिसीवर है। तो क्या एंट्री बन जाएगी, डेट 2 मनोज डेबिट बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। मनोज को जो टोटल देना था वो देना था 90,000, लेकिन हमने जब दिया तो उसने 4,500 का हमें डिस्काउंट दिया, तो पैसा कितना गया होगा हमारे पास से, 85,500 गया है, और 4,500 हमारे लिए क्या हो गया, इनकम हो गया, जो कि डिस्काउंट रिसीव्ड कहेंगे। डेट 5 कैश 5,000 पेड। देखिए क्या आ रहा है, पेड आ रहा है, यानी हमने 5,000 पे कर दिया है। एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 200। अब ये मत समझिएगा कि 5,000 में से 200 माइनस करेंगे तो 4,800, नहीं, ऐसा नहीं। शुरू में एकदम क्लियर कर दिया उसने कि 5,000 मैंने पे कर दिया है, और उसके बाद उसने 200 रुपये मुझे क्या दिया, डिस्काउंट भी दिया था। यानी टोटल जो दिशाई को जो पेमेंट करना था वो 5,000 नहीं बल्कि 5,200 था, जिसमें से हमने 5,000 उसको पेमेंट किया और 200 उसने क्या दिया, मुझे डिस्काउंट दिया। सेम एडिट इसी के लिए एंट्री ये भी होगा, बस खाली नाम चेंज है। दिशाई के पास पैसा जा रहा है, दिशाई क्या हो गया, रिसीवर हो गया। कैसे पे कर रहे हैं हम लोग, कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश हमारा जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है, इस वजह से इसे क्या कर रहे हैं हम लोग, क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी के लिए इनकम है। तो 5,200 कैश हमारा गया है 5,000, और 200 क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। ठीक, 200 रुपये हमें डिस्काउंट मिला ना। नेक्स्ट डेट इज 10 कैश 10,000 रिसीव्ड। देखिए रिसीव्ड हो चुका है, 10,000 हमको मिला है, ठीक है, फ्रॉम गोवर्धन से हमको 10,000 मिल चुका है। एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 500, और हमने उसको 500 का डिस्काउंट दिया, यानी 500 का डिस्काउंट देने के बाद हमको 10,000 रुपये रिसीव हुआ है। यानी टोटल गोवर्धन से जो पैसा लेना था वो 10,500 लेना था, जिसमें से हमने 500 उसको डिस्काउंट दिया, जो कि डिस्काउंट कंपनी के लिए नुकसान होगा, और 10,000 कैश कंपनी के पास आया। तो क्या कहता है रूल हमारा, रियल अकाउंट रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट। दूसरा क्या बनाएंगे हम लोग, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। किससे मिल रहा है, गोवर्धन से मिल रहा है। कंपनी के पास पैसा आया कितना, 10,000, कंपनी ने डिस्काउंट कितना दिया, 500, टोटल इसका मतलब कितना हो गया, 10,500। नाउ नेक्स्ट डेट
नेक्स्ट डेट इज 12 क्या कह रहा है, सोल्ड पर्सनल कार ऑफ द प्रोप्राइटर फॉर 80,000 अगेंस्ट चेक। यानी कंपनी ने क्या किया है, ऑनर का पर्सनल कार बेच दिया, चेक का उसका पेमेंट कैसे आया, चेक से आया। तो यार ये समझिए कि जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते थे सिर्फ कैश तो लाते नहीं थे, कभी कभी कैश के साथ फर्नीचर, गुड्स, मशीन वगैरह भी लाते थे। तो सिर्फ कैश हमारा कैपिटल होता नहीं था, लेकिन एट द टाइम ऑफ कमेंसिंग बिजनेस जितना भी ऑनर सामान लेके आता था या फिर कैश लेके आता, जो भी चीज लाता था वो सब का सब एज अ कैपिटल ट्रीट होता था। यहाँ पर क्या हो रहा है, अब फिर उसके बाद देखिए विच वर डिपॉजिटेड इनटू द फर्म्स बैंक अकाउंट, यानी कंपनी ने पर्सनल कार बेच दिया, प्रोप्राइटर का 80,000 का बेचा, पेमेंट चेक से हुआ, उस चेक को वो पैसे को कहाँ डिपॉजिट कर दिया, फर्म्स के अकाउंट में डिपॉजिट किया है, ना कि प्रोप्राइटर के अकाउंट में। यानी इन शॉर्ट अगर हम देखें, हो सकता है प्रोप्राइटर को और पैसे की नीड थी, और पैसे की नीड थी, पैसे कहाँ से वो अरेंज करे, उसके लिए उसने अपनी कार बेची और वही पैसा कहाँ लगा दिया, अपने कंपनी में लगा दिया। तो पहली चीज, तो कंपनी में जब लगाया तो बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ा होगा, तो बैंक रिसीवर हो गया, तो बैंक को क्या करोगे आप, डेबिट कर दोगे, ठीक है। दूसरा, बैंक में पैसा बढ़ रहा है तो कैपिटल भी तो इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या लिखेंगे, टू प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। अमाउंट कितना है, 80,000 रुपीज। ये है पॉइंट डेट 12 का भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ नेक्स्ट डेट इज 16। पॉइंट नंबर 16 क्या कह रहा है, सोल्ड पर्सनल कार ऑफ द प्रोप्राइटर फॉर 1,50,000। फिर पर्सनल कार बेचा जा रहा है 1,50,000 का अगेंस्ट चेक विच वर डिपॉजिटेड इनटू प्रोप्राइटर्स पर्सनल बैंक अकाउंट। अब देखिए क्या करे, उसके ऊपर वाला एंट्री क्या था, हमने बेचा और पैसा कहाँ जमा कर दिया, फर्म्स के अकाउंट में जमा किया। लेकिन अब जो बेच रहा है उसका पैसा कहाँ जमा कर रहा है, प्रोप्राइटर्स के पर्सनल अकाउंट में जमा कर रहा है। क्या इसका फायदा कंपनी को पहुंचेगा, इसका फायदा कंपनी को बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगा। तो जब इसका फायदा कंपनी को नहीं पहुंच रहा है, इसका फायदा, इससे कोई लेना देना नहीं है कंपनी को, तो इसका एंट्री हम क्या बनाए, हम क्यों बनाएंगे। तो सबसे पहले तरीका है, आप लिख दीजिए नो एंट्री, क्योंकि इसका कोई बेनिफिट कंपनी को पहुंचने वाला नहीं है। ये हो गया 16, ठीक है। नाउ लेट्स सी point date 20, sold goods to Gaurav costing 1 lakh at a profit of 40% and allowed him 10% trade discount and paid for cottage 3,000 not to be charged from him। यानी बहुत बड़ी क्वेश्चन आया, यानी हम लोगों ने गौरव को माल बेचा, उसका दाम क्या था, 1 लाख, यानी 1 लाख उसकी कॉस्टिंग थी, लेकिन जब हमने बेचा 40% के प्रॉफिट पर बेचा, तो 40% कितना आएगा, 40,000, 1,40,000, लेकिन उसको 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, तो 1,40,000 का 10% 14,000, यानी 1,26,000 हुआ, ठीक है। फिर उस पर कार्टेज भी पे कर रहे हैं, जो कि कौन देगा, ये नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम हिम। ये कार्टेज जो भाड़ा जो दिया जा रहा है वो कौन दे रहा है, वो कंपनी देगा। तो इसका वर्किंग नोट अगर आप देखें तो क्या होगा, कॉस्ट ही लिख लेते हैं, खाली कॉस्ट कितना था, 1 लाख था, 40% प्रॉफिट, 40% प्रॉफिट कितना होगा, 40,000 होगा, यानी आया कितना, 1,40,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, कितना, 14,000, यानी बेचा हम लोगों ने कितना का, 1,26,000 का बेचा है। तो एंट्री अगर आप बनाना चाहो तो डेट कौन सा है, डेट है आपका 20, इसके 2 एंट्री बनेंगे, ठीक है, एक कार्टेज का और दूसरा ये। तो एंट्री बनेगा तो क्या बनेगा, हम लोगों ने सेल किया है, किसको सेल किया हम लोगों ने, गौरव को सेल किया, लेकिन पैसा मिला नहीं है, तो इसको हम क्या ट्रीट करेंगे, उधार ट्रीट करेंगे। तो उधार ट्रीट करोगे तो एंट्री क्या बनेगा, गौरव डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का बेचा हम लोगों ने, 1 लाख वाला माल 1,26,000 का, 40% प्रॉफिट ऐड किया, फिर ट्रेड डिस्काउंट क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो 1,26,000 का हम लोगों ने सेल किया है। फिर ये कार्टेज वगैरह कौन पे कर रहा है, कार्टेज वगैरह जो पे कर रहा है वो कंपनी पे कर रहा है, तो कार्टेज कितना है, 3,000। तो 3,000 कार्टेज यानी जो भाड़ा है सेल करते समय जो हम पे करते हैं वो कैरेज ही होता है, कैरेज भी मतलब भाड़ा ही होता है। तो इसको अगर हम लिखेंगे, डेट आपका सेम है तो कैरेज आउटवर्ड होगा, ठीक है, कैरेज आउटवर्ड। परचेज के टाइम जो कैरेज होता है वो इनवर्ड होता है, सेल्स के टाइम जो होता है वो कैरेज आउटवर्ड होता है। टू कैश अकाउंट कितना है, 3,000 है, ठीक। नाउ लास्ट पॉइंट इज
डेट 24 placed an order with Rudra and company for supply of goods of 80,000 and check for 40% amount is sent to them as an advance। अब देखिए यहाँ पर कंपनी क्या कर रहा है। अब यहाँ पर हम लोगों ने कितना ऑर्डर दिया था, 80,000 का ऑर्डर दिया था। प्लेस एन ऑर्डर विथ रुद्र एंड कंपनी फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, ऑर्डर दिया है, खरीदा नहीं है, याद रखिएगा, सिर्फ क्या दिया है, ऑर्डर दिया है। एंड चेक 40% अमाउंट इज सेंट टू देम एज एन एडवांस, लेकिन हमने ऑर्डर देने के साथ साथ हमने क्या कर दिया है, उसको 40% जो पैसा है उसको हम लोगों ने एडवांस में पेमेंट कर दिया है। तो 40% कितना होगा, 4 8 जा 32, यानी 32,000 रुपये हम लोगों ने पेमेंट कर दिया। लेकिन कैसे किया है, चेक के थ्रू पेमेंट किया है। और जब चेक के थ्रू पेमेंट किया है तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे केस में बैंक तो हमारा क्रेडिट होगा, लेकिन अब सवाल ये है कि डेबिट क्या करेंगे। तो डेबिट देखो क्या होगा, place an order with Rudra and company for supply of goods for 80,000 and a check for 40% amount is sent to them as an advance। तो यानी जो हमने ऑर्डर दिया है विथ रुद्र को, क्या किस भी चीज के लिए ऑर्डर दिया है, गुड्स को सप्लाई करने का, तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं, एडवांस पेमेंट किया हो। किसका एडवांस पेमेंट किया हो, जो माल खरीदना है, खरीदे नहीं हो, खरीदना है। डेट क्या लिखोगे आप, डेट आपका लिखाएगा 24। तो एडवांस में पेमेंट की हो तो एडवांस फॉर परचेज, एडवांस फॉर परचेज अकाउंट डेबिट। कैसे पेमेंट कर रहे हो, चेक के थ्रू, तो टू बैंक अकाउंट। कितना आएगा, 32,000 रुपये आएंगे। 32,000 कैसा आया मालूम है ना, 40% का, 80,000 का 40%। तो एडवांस फॉर पेमेंट क्यों लिखा पता है ना, क्योंकि इसलिए लिखा, साफ साफ क्लियर कर रहा है कि जो हम माल खरीदने वाले हैं उसके लिए हम लोगों ने एडवांस पेमेंट किया है। तो एडवांस पेमेंट करने के लिए इस वजह ये चीज लिखाया है। कैसे पेमेंट किया है, चेक के थ्रू पेमेंट किया है हम लोगों ने। यहाँ पर क्या कर देंगे आप, टोटल कर देंगे। तो ये पॉइंट अच्छा था, ये वाला पॉइंट अच्छा था, और जो प्रोप्राइटर का कार सेल कर रहा था वो पॉइंट भी अच्छा था। तो ये देखिए क्या कर रहा है, एडवांस फॉर पेमेंट, एडवांस फॉर परचेज करने के लिए, माल खरीदा नहीं, सिर्फ ऑर्डर दिया है मैंने। ऑर्डर जब भी देंगे तो उसके लिए एडवांस पेमेंट भी करना पड़ता है। तो इसलिए एडवांस फॉर परचेज डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 भी सॉल्व हो गया और इसके साथ साथ चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इनकेस कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन इस चैप्टर से रिलेटेड तो कमेंट जरूर करिए।